अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सभी लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये व्लॉग है मेरी अम्मी के यहाँ जाने का और हम लोग देखिए जा रहे हैं। हमें बहुत लेट हो गया था, इसी वजह से मैं आजकल अपनी अम्मी के यहाँ आई हुई हूँ। इसी दौरान मैं इसलिए व्लॉग आजकल शूट नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी सी बिज़ी भी हूँ, उसके लिए माज़रत चाहूँगी। तो देखिए ये वही सीन है, हम लोग रात में अराउंड 9 निकले थे और 10 बजे करीब हम मम्मा के यहाँ पहुँचे थे। और बताइए कि वहाँ आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग आजकल, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए तो जब मैं वहाँ गई नेक्स्ट डे पापा ने जमात की दावत की हुई थी, मस्जिद में जमात आई हुई थी एंड वो लोग 40 दिन के लिए आए हुए थे। तो पापा ने दावत की तो वो कुछ खाना जाना था उन लोगों के लिए, तो ये बस उसी चीज़ की तैयारी है। अम्मा कौरमा बना रही थी, थोड़ा सा मैं हेल्प कर रही थी और शूट कर रही थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी, ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा था तो इसीलिए हमने बड़ा बर्तन लिया हुआ था। अगर आप उसको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताइएगा। चलिए तो बहुत दिन हो गया है आप लोगों से बात किए हुए और मैंने इस दौरान मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं। मेरा शौक़ है बुक्स नॉवेल्स पढ़ना, तो इसी दौरान मैंने एक बहुत प्यारी सी चीज़ पढ़ी है, वो ये थी, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ बातें हमारी लाइफ का पर्सपेक्टिव, मतलब हम लाइफ को किस तरह देखते हैं, वो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है। वो ये है कि जब हम किसी कीचड़ को देखते हैं तो हमें उसी कीचड़ से घिन आने लगती है और हम अच्छा नहीं लगता हमें, मगर उसी कीचड़ में अगर हमें एक लोटस दिखता है तो हम हैप्पी फील करने लगते हैं एंड वी फील गुड, है ना। एंड फिर मैंने पढ़ा कि अगर हम किसी कोयले को देखते हैं तो कोयला बहुत इनवैल्यूएबल सी चीज़ है, हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है, आजकल कोयला कोई यूज़ नहीं करता है। बट अगर वही कोयला जब इंटेंस प्रेशर में आके, बहुत एक्सट्रीम प्रेशर में आकर जब डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, हम लोग लाखों रुपए वेस्ट कर देते हैं उसी डायमंड को ख़रीदने के लिए, राइट। आई होप आप मुझसे एग्री कर रहे होंगे। जब हम किसी कैटरपिलर को देखते हैं तो वी गेट क्रीप्ड आउट, हमें डर लगता है। सेम वे अगर हम किसी बटरफ्लाई को देखते हैं तो हमें बहुत प्यारा लगने लगता है। तो ये सब चीज़ें इतनी अच्छी लगी मुझे पढ़ने में, तो मुझे सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। मोरल ऑफ़ द स्टोरी इज़ कि वक्त, सही वक्त और पेशेंस, सब्र जो है ना वो हर चीज़ की एक दुआ है। मतलब अगर हमने सब्र करना सीख लिया ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। चलिए तो आज बाबा जी का ज्ञान यहीं तक समाप्त करते हैं। तो बीच में बहुत सारी वीडियोज़ मैंने आपको शो की हैं। पहले मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ एरिस्टोक्रेट की ब्रीफकेस का, और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की है मेरे हस्बैंड ने, एंड दे आर अमेजिंग। जैसी पिक्चर में दिखाई थी वैसे ही आई है। बहुत अच्छा ब्रांड है ब्रीफकेसेस का। और मुझे अब इब्राहिम के साथ बहुत सारा सामान कैरी करना पड़ता है, तो मेरे लिए एक बहुत यूज़फुल चीज़ हो चुकी थी ये। तो उन्होंने ऑर्डर कर दी, मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने अपने आप ही ऑर्डर कर दी। थैंक यू अगर वो सुन रहे हैं तो देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लगा, फर्स्ट ऑफ़ ऑल। सेकेंड ऑफ़ ऑल जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबल है, और ये देखिए अच्छी हैं, बहुत प्यारी दोनों ब्रीफकेस आई हैं। एक इसके साथ एक छोटी आई है। हमने सेट ऑफ़ 3 इसलिए परचेज़ नहीं की क्योंकि हमारे पास बड़ी ब्रीफकेसेस बहुत हैं, हमें छोटी ब्रीफकेसेस चाहिए थी मीडियम साइज़ की। तो ये एरिस्टोक्रेट ने काफ़ी अच्छा सामान भेजा, तो थैंक यू हस्बैंड फॉर द ब्रीफकेसेस। एंड ये मैंने उसी दिन अनबॉक्सिंग की थी, तो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये छोटी वाली है एंड दिस इज़ द बिग वन। चलिए इधर आ जाते हैं इब्राहिम, और ये वही अपनी शैतानी करते हुए इनकी जो खल्लो हैं वो इनके साथ खेल रही हैं, और ये बेसिकली दोनों हाइड एंड सीक खेलने की ट्राई कर रहे हैं। इब्राहिम इन्हें पकड़ रहा है और ये देखिए वो वेट कर रहे हैं इब्राहिम के शायद ये मुझे मेरी तरफ देखेंगी या, ठीक है, ही इज़ वेटिंग फॉर अ रिएक्शन। ये देखिए बस ये इतना प्यारा रिश्ता है इन दोनों का कि जब भी मैं देखती हूँ अच्छा लगता है, मज़ा आता है। इब्राहिम बहुत ज़्यादा आई थिंक सभी रिलेट कर पाएंगे मेरे साथ, जो खाला और भांजे का जो एक बॉन्ड होता है बहुत स्पेशल होता है, कभी बदलता नहीं वो बॉन्ड। मतलब उसकी स्पेशलिटी ये होती है, हर रिश्ता चेंज होता है, मगर जो एक खाला वर्ड एक ऐसा रिश्ता है जो कभी शायद मुझे नहीं लगता बदलता होगा, एक साथ रहता है, एवरग्रीन। बस ये शाम का टाइम था। फिर हम लोग गए डॉक्टर के, मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, तबीयत ख़राब थी,
मुझे डॉक्टर परवेज़ को दिखाना था, तो हम अपनी अम्मा के साथ, और इब्राहिम भी थे हमारे साथ, हम लोग वहाँ गए। देखें बैठे हैं हमारे इब्राहिम। उधर ही मेरी खाला का घर है वाहिद नगर में, तो बस अम्मा बोली कि यहाँ आए हैं तो चलो उनसे भी दुआ सलाम करते जाते हैं। फिर हम गए अपनी खाला के यहाँ पर। एंड आज शायद खाला डे है, जो एक सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड खाला इज़ कमिंग बैक टू बैक। टुडे इज़ खाला डे। बस वहाँ थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट किया एंड फिर उन्होंने ये टम्बलर मंगाया था, तो मुझे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी एंड उन्हें भी गिफ्ट किया था रिदा ने। एंड बहुत अमेजिंग टम्बलर है। आई विल गेट वन फॉर मी फॉर श्योर। एंड यू कैन लुक द क्वालिटी वाइज, द मटेरियल वाइज, द डिज़ाइन, द पैटर्न, एवरीथिंग। फिर मेरे पास अचानक से एक कॉल आता है मेरे एक स्टूडेंट का, एक्स स्टूडेंट का। एंड उस कॉल आती है, वो बोलती हैं कि मैम आपकी जो आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ है मैगज़ीन में। जब मैंने रिज़ाइन दिया था तो मैंने रैंडमली एक आर्टिकल लिख कर दे दिया था, उन लोगों ने वो पब्लिश किया होगा। तो देखिए, फिर अपनी स्कूल मैगज़ीन देखी मैंने और वहाँ पर टॉपर्स के नाम लिखे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी लिखा हुआ था 2015 बैच रूही ज़ैनब। बड़ा अच्छा सा लगता है ये अचीवमेंट देखना अपनी। अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है कि आप एक नामी ग्रामी बन जाते हैं, वहाँ की एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं जो लोग आपको भुला नहीं पाते। आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जो मुझे कॉल करते हैं, मेरी खैरियत पूछते हैं, इब्राहिम के बारे में पूछते हैं। आप देख पा रहे होंगे। तो बस शाम बहुत अच्छी गुजरी। खाला भी और मैं, हम लोग वहीं बैठ के मैगज़ीन दे रहे थे। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। बस फिर हम वापस घर आए। उधर अम्मा ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, हम लोगों ने कुछ बाहर से स्नैक्स वगैरह ऑर्डर किए, फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा वगैरह। पिज़्ज़ा प्लानेट से ऑर्डर किया था। यहाँ का सामान काफ़ी अच्छा होता है, लाइक क्वालिटी वाइज भी एंड हाइजीन वाइज भी काफ़ी अच्छी पैकेजिंग करके लोग भेजते हैं। तो आई लव्ड इट। स्पेशली इन लोगों के केक्स बहुत अच्छे होते हैं। एंड केक से हमेशा मरियम याद आ जाती है मेरी। उसके केक की तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। बाय द वे मरियम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कभी व्लॉग में उनसे भी। तो ये देखें, फिर हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया एंड बस फिर हम शाम में ऐसे ही घूमने गए थे हस्बैंड के साथ। तो ये शाम का नज़ारा है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। ये आज बहुत एक रैंडम व्लॉग था, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में।